हर साल बारिश के मौसम में डेंगू फीवर लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है। कई लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन अब डेंगू से लड़ाई में भारत को एक बड़ी उम्मीद मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। देश में पहली बार क्यूडेंगा नाम की डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। दावा यह है कि वैक्सीन 80% तक डेंगू इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद कर सकती है और जो गंभीर पेशेंट्स होते हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा भी काफ़ी हद तक कम कर सकती है। लेकिन क्या ये वैक्सीन सभी को मिल सकती है? ये कब मिलेगी और क्या इसके बाद डेंगू का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डेंगू की वैक्सीन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर पिछले 5 साल के सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो डेंगू फीवर या डेंगू इन्फेक्शन है वो लगातार देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2021 में करीब 1,93,000 मतलब 2 लाख केसेस सामने आए और लगभग 350 लोगों की मौत हुई। साल 2022 में केसेस बढ़कर 2,33,000 हो गए। 2023 में सबसे अधिक गंभीर रहा, लगभग 3 लाख केसेस सामने आए और लगभग 500 लोगों की जान भी चली गई। 2024 में संख्या बढ़कर फिर 2.5 लाख के आसपास हो गई और 2025 में आंकड़े जो बताते हैं कि नंबर भी हाई था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। यानी हर साल लाखों लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में पहली डेंगू वैक्सीन को एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसके प्रिवेंशन के लिए। अब जानते हैं क्यूडेंगा वैक्सीन क्या है। ये भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है। इसे जापान की फार्मा कंपनी टकेडा ने तैयार किया है। ये डेंगू वायरस जो है उसके चारों स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन किन लोगों को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो इसको अप्रूवल मिला है वो 4 साल से ऊपर और 60 साल तक के लोगों के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। इसकी 2 डोजेज लगेंगी। दोनों डोजेज के बीच में जो अंतराल होगा, जो गैप होगा, वो होगा 3 महीने का होगा। अब वैक्सीन लगवाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जानना जरूरी नहीं होगा कि आपको पहले डेंगू इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन देगी? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन डेंगू का खतरा और बीमारी की जो गंभीरता है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सीवियरिटी है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं देती है। इसलिए वैक्सीन बनने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मच्छरों से बचना पड़ेगा, मॉस्किटो बाइट से बचाव करना होगा। अब बात करते हैं डेंगू से बचने के आसान तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हम सबको पता है, परंतु मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं जैसे तेज बुखार है, बॉडी एक है या रैशेस हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और जरूरी बात, हालांकि वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन इसे भारत में आम लोगों के लिए उपलब्ध होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद ये है कि 2027 मतलब अगले साल प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक के जरिए ये आम जनता को उपलब्ध हो सकती है। पर सब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। इसकी प्राइसिंग के बारे में देखना होगा। डेंगू के खिलाफ ये वैक्सीन एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, लेकिन याद रखिए वैक्सीन आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में जो दूसरे मेथड है प्रिवेंशन के, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को डेंगू जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज बुखार, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, रैशेस आना, तो बिना देर किए फिलिक्स हॉस्पिटल के इस नंबर पर तुरंत अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फिलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।